मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को गुड इवनिंग। कल हम लोग पढ़े थे हिंदी 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव, जो कि हनुमान चालीसा का भाग 1 था। आज हम लोग पढ़ेंगे हनुमान चालीसा का भाग 2 ट्री के माध्यम से। जो भी बच्चे 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर एक बार देख ले इस वीडियो को। कई बार जो है कि क्वेश्चन इससे पूछा गया ऑब्जेक्टिव और फिर से जो है कि पूछे जाने की संभावना बनी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिक है निज मन मुकर सुधारे न से नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। पपाती लेटी हुई थी स्ट्रेचर पर, जिसमें पपाती की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। पपाती की माँ वली अमाल थी। पपाती की माँ वली अमाल थी। नगर शीर्षक कहानी का कहानीकार सुजाता है। असली नाम रंगराजन है। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। पपाती बेहोश था तेज बुखार के कारण। पपाती किसके कारण बेहोश था? तेज बुखार के कारण। जैसे जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। जैसे जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1908 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को जो है कि सम्मानित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किसान मजदूर जनतंत्र का देवता है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किसान मजदूर जनतंत्र का देवता है। रामधारी सिंह दिनकर छायावादी युग के कवि हैं। भावधारा का राष्ट्रीय क्या है? तो भावधारा है। रामधारी सिंह दिनकर छायावादी युग के कवि हैं। भावधारा कैसी है? तो राष्ट्रीय भावधारा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। सिंहासन खाली करने की बात दूध मुही शब्द का प्रयोग पहली बार किसके लिए किया गया था? तो जनता के लिए किया गया था। सोने का ताज रामधारी सिंह दिनकर ने किसको कहा? तो मिट्टी के लिए। सोने का ताज किसको कहा? मिट्टी के। माँ से माँ कैसी कहानी है? तो गुजराती है। माँ कैसी कहानी है? गुजराती है। माँ की 3 संतानें हैं और 2 पुत्री। माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। जन्म से पागल और गूंगी थी। कहानी के कहानीकार ईश्वर पेटलीकर है। कहानी के कहानीकार ईश्वर पेटलीकर हैं। हॉस्पिटल से 11:15 बजे रात्रि में घर लौटी थी माँ। न से नारायण की पत्नी का नाम भौरी था। न से नारायण की पत्नी का नाम भौरी था। भौरी ने सीता के लिए रसमलाई भेजी थी। भौरी ने सीता के लिए रसमलाई भेजी थी। म से मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किया धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किया। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किया। धर्मवीर भारती ने मेरे बिना
तुम प्रभु कविता का भाव कैसा था? तो भक्ति भाव था। प्रभु की पादिका क्या है? कवि है। कवि का प्रमुख वंशज है। प्रमुख क्या है? वंशज है। कवि प्रमुख वंशज है। क से कौन लालची और लोम्पट किस्म का आदमी था? रंगफा। क से कौन लालची और लोम्पट किस्म का आदमी था? रंगफा। अंग से अंग आकर कौन थम जाता है? तो बच्चा। अंग आकर कौन थम जाता है? बच्चा। स से सुमित्रानंद पंत कैसे कवि हैं? तो छयवादी कवि हैं। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि हैं? छयवादी कवि हैं। भारत माता की रचना पंत ने की थी। भारत माता की रचना पंत ने की थी। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती हैं। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? गांव में निवास करती हैं। भारत माता की मूर्ति कैसी है? तो उदास मिट्टी की है। भारत माता की मूर्ति कैसी है? उदास मिट्टी की है। भारत माता कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत माता कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया था। ध से धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो सौवर दैया की भाषा क्या है? तो राजस्थानी है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसका है? रचना सौर दैया की भाषा क्या है? तो राजस्थानी है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। सीता का 12 लड़का का नाम क्या था? कैलाश। सीता का 12 लड़का का नाम क्या है? कैलाश। सीता का लड़का विजु हमेशा चुप रहता था। सीता का लड़का विजु हमेशा चुप रहता था। रस से रसखान कैसे कवि थे? हिंदी पदों के लिए जाने जाते हैं। रस से रसखान कैसे कवि थे? हिंदी पदों के लिए जाने जाते थे। रसखान उत्पन्न हुए थे पठान वंश में। रसखान उत्पन्न हुए थे पठान वंश में। रसखान भक्त थे कृष्ण के। रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के। रसखान किसके समकालीन थे? रसखान किसके समकालीन थे? जहांगीर के। रसखान किसके समकालीन थे? जहांगीर के। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। निज मन मुकर सुधारी, ये जो है कि हनुमान चालीसा का भाग 2 है। न से नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। उस समय पपाती की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। पपाती लेटी हुई थी स्ट्रेचर पर। पपाती की माँ वली अमाल थी। पपाती की माँ वली अमाल थी। नगर का कहानीकार सुजाता है। असली नाम सुजाता का रंगराजन है। असली नाम सुजाता का रंगराजन है। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। पपाती बेहोश था। किसके कारण? तो तेज बुखार के कारण। पपाती बेहोश था तेज बुखार के कारण। जैसे जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। जनतंत्र का जन्म कविता की कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म
23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किसान मजदूर जनता का देवता है, जनतंत्र का देवता है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किसान मजदूर जनतंत्र का देवता है। रामधारी सिंह दिनकर छायावादी युग की कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर छायावादी युग की कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर की भावधारा कैसी है? तो राष्ट्रीय भावधारा है। रामधारी सिंह दिनकर की भावधारा कैसी है? राष्ट्रीय भावधारा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। सिंहासन खाली करने की बात दूध मोही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया गया था? जनता के लिए किया गया था, जनता के लिए। सोने का ताज रामधारी सिंह दिनकर ने किसको बताया? तो मिट्टी के, देश की मिट्टी के। माँ से माँ कैसी कहानी है? गुजराती। माँ की 3 संतान है और 2 पुत्री हैं। माँ कहानी का प्रमुख बात